ये भारत के 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान श्रीराम ने लंका युद्ध के बाद भगवान शिव की पूजा की थी। इसी कारण इसे रामेश्वरम कहा जाता है। 1. रामेश्वरम मंदिर का इतिहास। कथानुसार श्रीराम ने लंका जाने के लिए यहीं से राम सेतु बनाया था। रावण वध के बाद श्रीराम ने अपने पाप मोचन के लिए शिवलिंग की स्थापना की। हनुमान जी हिमालय से लाया हुआ शिवलिंग विशाल लिंगम कहलाता है। सीता जी द्वारा बनाया गया लिंगम रामलिंगम कहलाता है और आज भी मुख्य पूजा उसी की होती है। 2. मंदिर के मुख्य रहस्य। मंदिर का 1200 मीटर लंबा गलियारा दुनिया का सबसे लंबा कॉरिडोर। ये दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा मंदिर गलियारा है। इसके 1212 स्तंभों में एक जैसे नक्काशी का चमत्कार है। हर स्तंभ की लंबाई समान है पर छाया अलग अलग बनती है। ये वास्तुकला का अनोखा रहस्य माना जाता है। 22 पवित्र कुंड का रहस्य। मंदिर परिसर में 22 तीर्थ कुंड हैं। कहा जाता है कि इन कुंडों का पानी समुद्र के बिल्कुल पास होने के बावजूद खारा नहीं बल्कि मीठा है। हर कुंड का पानी अलग अलग स्वाद और तापमान वाला है। वैज्ञानिक इसे भूमि के नीचे की प्राकृतिक जलधाराओं का चमत्कार मानते हैं। रामसेतु का रहस्य। तैरने वाले पत्थर। यहाँ के पत्थरों पर भगवान राम के नाम अंकित बताए जाते हैं। सबसे अनोखी बात, ये पत्थर पानी में तैरते हैं, डूबते नहीं। आज भी मंदिर संग्रहालय में तैरता हुआ राम शिला पत्थर देखा जा सकता है। वैज्ञानिक कारण, इन पत्थरों के भीतर छोटे छोटे हवा के छिद्र होते हैं। महादेव का सबसे भारी लिंगम। हनुमान जी द्वारा लाया गया लिंगम बहुत विशाल, कठोर और प्राचीन है। कहा जाता है कि यह हिमालय की दुर्लभ चट्टान से बना है, जिसका भार अनुमानित रूप से कई टन है। मंदिर में घंटी न बजने का कारण। रामेश्वरम मंदिर में अधिकांश जगह कोई घंटी नहीं है। कहा जाता है जहां भगवान शिव स्वयं विराजमान हो वहां घंटी की जरूरत नहीं रहती। वातावरण पूर्णतः शांत रखा जाता है। 3. रामेश्वरम के वैज्ञानिक और रहस्यमयी तथ्य। समुद्र का जल बिना लहरों के शांत रहता है। मंदिर के पास समुद्र में बड़ी लहरें नहीं उठती, मानो शांत झील हो। रामसेतु स्पष्ट दिखाई देता है। सैटेलाइट तस्वीरों में आज भी भारत से श्रीलंका तक पत्थरों की सीधी रेखा दिखती है। पुरातत्व विशेषज्ञ इसे मानवीय निर्माण मानते हैं। 4. क्यों कहा जाता है इसे पापमोचन तीर्थ। मान्यता है कि यहाँ स्नान जोड़ रामलिंगम के दर्शन करने से 100 पवित्र तीर्थों के बराबर पुण्य मिलता है। जीवन के सबसे बड़े पापों का भी नाश होता है। 5. रामेश्वरम में होने वाले चमत्कार जिन्हें भक्त प्रत्यक्ष देखते हैं। तैरते पत्थर, अलग अलग स्वाद वाले 22 कुंड, समुद्र की शांत लहरें, विशाल गलियारे में ध्वनि का अद्भुत कंपन, मंदिर के गर्भगृह में रहस्यमय तरंगे। रामेश्वरम मंदिर की संपूर्ण कथा विस्तार से। 1. रामायण से प्रारंभ। माता सीता की खोज। जब रावण माता सीता का हरण कर ले गया तब श्रीराम और लक्ष्मण उनकी खोज में दक्षिण दिशा की ओर गए। उन्हें पता चला कि रावण उन्हें लंका ले गया है, जो समुद्र के पार है। राम जी समुद्र तट पर पहुंचे, यही स्थान आज रामेश्वरम कहलाता है। 2. समुद्र देवता से संवाद। श्रीराम ने 3 दिन तक समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की। जब उत्तर नहीं मिला तो राम जी क्रोधित होकर धनुष पर अग्नि बाण चढ़ाने लगे। तब समुद्र देवता प्रकट हुए और बोले, हे राम, मेरे ऊपर से सेना नहीं जा सकती, परंतु मैं मार्ग दिखा दूंगा। नल नील नामक वानर आपके लिए एक अद्भुत सेतु बनाएंगे। 3. रामसेतु का निर्माण। तैरते पत्थरों का चमत्कार। नल नील जिन पत्थरों पर राम का नाम लिखते थे वे पानी में तैरने लगते थे। पूरी वानर सेना ने श्रीराम के आदेश से ठीक उसी समुद्र के ऊपर सेतु बना दिया। ये सेतु आज भी रामेश्वरम से श्रीलंका तक सैटेलाइट में दिखाई देता है। 4. रावण का वध और विजय। सेतु पार करके श्रीराम लंका पहुंचे और रावण के साथ भीषण युद्ध हुआ। अंत में रावण मारा गया और माता सीता को मुक्त कराया गया। 5. श्रीराम का पश्चाताप। ब्राह्मण वध दोष। रावण अत्यंत विद्वान ब्राह्मण था, इसलिए उसके वध के बाद श्रीराम को ब्राह्मण हत्या दोष लगा। राम जी ने पाप मुक्ति के लिए भगवान महादेव की पूजा करने का निर्णय लिया। 6. हनुमान को कैलाश भेजना। शिवलिंग की खोज। राम जी ने हनुमान से कहा, हनुमान, हिमालय जाओ और महादेव के लिए उत्तम शिवलिंग लेकर आओ। हनुमान पूरे वेग से कैलाश पर्वत की ओर चले गए। 7. सीता जी द्वारा मिट्टी का लिंगम बनाना। रामलिंगम। हनुमान आने में देर हो रही थी। पूजा का शुभ समय निकला जा रहा था। तब माता सीता ने समुद्र तट की रेत और मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया। उसी के सामने श्रीराम ने पूजा शुरू की। इसी लिंगम को रामलिंगम कहते हैं और आज भी यही मुख्य पूजा का केंद्र है। 8. हनुमान का शिवलिंग लाना। विवाद और समाधान।
हनुमान बहुत भारी और विशेष शिवलिंग लेकर लौटे। उन्होंने देखा कि राम जी तो पहले ही पूजन कर चुके हैं। हनुमान उदास हुए। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे लाए हुए लिंगम की पूजा पहले होनी चाहिए थी। श्रीराम ने कहा, तुम्हारा लिंगम भी स्थापित होगा, तुम ही उसे स्थापित करो। हनुमान ने प्रयास किया, पर वह लिंगम इतना भारी था कि हिल भी नहीं पाया। हनुमान ने जोर लगाया और जमीन धंसने लगी। तब श्रीराम ने हनुमान की पूंछ से उस लिंगम को स्पर्श करवाया और कहा, अब ये स्थिर रहेगा और पृथ्वी पर विराजमान होगा। ये लिंगम विशालिंगम या हनुमान लिंगम के नाम से पूजित है। 9. 22 पवित्र तीर्थ कुंड श्रीराम के स्नान। श्रीराम ने पूजा से पहले 22 स्थानों पर स्नान किया। इन्हीं 22 स्थानों को आज 22 तीर्थ कुंड कहा जाता है। इन कुंडों का पानी अलग अलग स्वाद का होना एक रहस्य है। 10. शिव की कृपा। भगवान शिव श्रीराम की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए और आदेश दिया, राम, जो भी भक्त यहाँ आकर स्नान करेगा और रामलिंगम के दर्शन करेगा, वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होगा। तभी से यह स्थान पापमोचन तीर्थ कहलाता है। 11. समय के साथ विभिन्न राजाओं ने यहाँ भव्य मंदिर बनवाया। 1. पांड्य राजाओं ने विशाल गलियारे बनाए। 2. चोल राजाओं ने गर्भगृह को विकसित किया। 3. नायक राजाओं ने 17 फुट ऊंचे स्तंभित मंडप बनाए। आज यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कॉरिडोर है। मुख्य निष्कर्ष, रामेश्वरम वह स्थान है जहाँ राम ने शिव की पूजा की, राम सेतु बना, रावण पर विजय मिली, ब्रह्महत्या दोष क्षमा हुआ, 22 तीर्थ अस्तित्व में आए, सीता का रामलिंग निर्मित हुआ, हनुमान का विशाल लिंगम स्थापित हुआ। ये कथा भक्ति, विज्ञान, इतिहास और रहस्य चारों का अद्भुत संगम मानी जाती है।